अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त मिर्जा रिजवान बेग और आप देख रहे हैं हकीकत पाकिस्तान। डिग्री कॉलेज चौकाज़म का स्कैंडल सामने आया और सोशल मीडिया के ऊपर धूम मच गई। बहुत सारे स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे आ गए और बहुत कुछ बाकी है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैं आप सबको गुजारिश करता चलूं, ये सिर्फ छोटा सा स्कैंडल है। अब तक जब से बीएस क्लासेस हुई, कॉलेज की इंतजामिया ने 2 कत्ल किए हैं। मैं बरमला हर जगह पे कहता रहा हूँ, आज भी कहूँगा कि कॉलेज की इंतजामिया ने मेरे शहर के मासूम 2 जानें ली हैं, 2 लोगों को मारा है इन लोगों ने, ठीक है? नंबर 2, इजाफी फीसें ली गई और वो स्कैंडल, इसकी इंक्वायरी होल्ड हुई, डेरा गाजी खान से इनके खिलाफ इंक्वायरी आई हुई है, करोड़ों रुपए का घपला है इन लोगों ने जो किया है। तीसरा, ये जो चैट स्कैंडल है, इसके अलावा बहुत बड़े स्कैंडल्स हैं। इन लोगों ने ये जो टीचर्स हैं, इन्होंने मिलकर ये किए। मेरे लिए इनमें से कुछ काबिल इज्जत हैं क्योंकि वो मेरे उस्ताद हैं, तो बाकी मेरे लिए काबिल इज्जत नहीं हो सकते। जो बुरे हैं, जो अच्छे हैं, वो सारे मेरे लिए काबिल इज्जत होंगे। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वो मर्डर कैसे कैसे हुए। हकीकत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहला कत्ल इन लोगों ने उस दिन किया जब बीएस क्लासेस के अजरा के नाम के ऊपर गैर कानूनी तौर पर प्रोग्राम किया गया। पूरे पाकिस्तान में जब कॉलेजेस स्कूल्स बंद थे, इन लोगों ने प्रोग्राम रखा और बच्चों को स्कूल इकट्ठा किया और एक बच्चा कॉलेज उस प्रोग्राम में आते हुए हादसे में डेड हो गया। उस बच्चे का कातिल कौन है आज तक हमें समझ नहीं आई। और उस बच्चे की मां से जाके पूछें, जिसके बच्चे को गैर कानूनी एक, अब सिर्फ एक सियासी पॉलिश के लिए, सियासी तौर पे अपने आप को बहुत बड़ा बनाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था, उसने एक जान ली थी। उसके बाद दूसरा कत्ल इस कॉलेज की इंतजामिया ने तब किया जब 8 नवंबर को ये लोग एक ट्रिप लेके यहां से कलर कहार गए। वो ट्रिप गैर कानूनी था, ना उसका एनओसी था, ना कोई इजाजतनामा था, ना वो प्रैक्टिकल के नाम के ऊपर कोई बनता था। बच्चियों को हरासा किया गया कि आप लोग अगर नहीं गए तो हम आपको सेशनल मार्क्स नहीं देंगे, और बच्चियों को ये लोग लेके कलर कहार गए। वापसी पे गोजरा इंटरचेंज के ऊपर हादसा हुआ। इरिज फातना नामी बच्ची जो है वो उसमें उस हादसे में डेड हो गई। उसका कातिल कौन है आज तक समझ नहीं आई। उसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी होल्ड हो गई और इंक्वायरी कमेटी में इतने को वाहियात किस्म के वो मुहरकात हैं, मैं हैरान हो जाता हूं। मैं तो उन मेंबरान के ऊपर सलाम पेश करता हूं जिन्होंने 1 साल में इसके ऊपर ना कोई फैसला किया और ना ही उसके ऊपर कुछ सोचा। इंक्वायरी कमेटी ऑफिस में पड़ी है। दरअसल किसी भी इदारे में जब इंक्वायरी कमेटी बनती है तो वो अपने ही इदारे के मेंबरान को सपोर्ट करने के लिए बनती है। तो यहाँ भी उनको सपोर्ट किया गया। कुछ लोगों के चक्कर में उस कमेटी के फैसले को अब तक दबाया हुआ है, उसको ओपन नहीं किया जा रहा। और अब ये मेरी कौम की बेटियों के साथ एक नया खिलवाड़ शुरू हुआ है, उसके ऊपर एक नई कमेटी बना दी गई है। मैं सबसे पहले आप लोगों से बता दूं कि इरिज फातिमा एक थी, वो मेरी बच्ची, उसकी इज्जत बाकी है। वो फौत हो गई लेकिन उसकी इज्जत बाकी है। ये जो 2000 इरिज फातिमा है जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मुबैना तौर पे ये जो ऑडियोज और चैट सामने आ रही है, आप पढ़ें, आप इज्जतदार बंदे हैं, आप लोग पढ़ें, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह की गुफ्तगू हो रही है उसमें। ये जो 2000 इरिज फातिमा है, इसको किसने बचाना है? सबसे पहली नालायकी कि जब रोड हादसे में वो स्टूडेंट मरा, हमारी कम्युनिटी ने कोई आवाज नहीं उठाई और हमने भी सियासतदान को हलाशेरी दी और वो मामला चुप हो गया। दूसरी, ये इरिज फातिमा के वालिदैन के साथ हमने, मेरी कम्युनिटी में, हमारी सोशल जो कम्युनिटी है, मुआशरा है, उसने सपोर्ट नहीं किया और वो लोग आज भी इंसाफ के मुतलाशी हैं। इंक्वायरी कमेटी ने क्या इंक्वायरी की वालिदैन को नहीं पता। वो गरीब इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनके साथ रब्ता करे, उनको बताए कि इंक्वायरी कमेटी में ये हुआ है, तो उनको कुछ बताया नहीं जा रहा। अब आते हैं ये केस आ गया जी सामने। स्क्रीनशॉट्स वायरल होने शुरू हो गए सोशल मीडिया पे। कहां से आ रहे हैं, किसको आ रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बस ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं। इसके ऊपर इंतजामिया ने सबसे पहले मिलाद कमेटी चौकाज़म की कोई मीटिंग थी, वहाँ डीपीओ साहिबा के ने नोटिस लिया और डीएसपी को कॉल आई और शहर के कुछ लोगों को वहाँ पता चला। तो इससे अंदाजा हुआ कि आला हुकाम तक ये मामला पहुंच चुका है। ये मामला बेसिकली डेरा गाजी खान से होके वापस आया है, ठीक है।
अब आते हैं, जब ये इंक्वायरी सारा मामला कॉलेज की इंतजामिया के पास पहुंच गया, तो कॉलेज की इंतजामिया ने अपने ही उसातिज़ा को बिठा के एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। ये सबसे पहले आपको बताता जाऊं, कोई ये जो उसातिज़ा हैं ये मेरे बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, मैं यहीं इनके पास ही पढ़ा हूँ। लेकिन ये जो चैट्स वाले टीचर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे टीचर नहीं हैं, मैं इनके पास एक दिन भी नहीं पढ़ा। हाँ, इंक्वायरी कमेटी में इसाक साहब, हबीब साहब मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैंने इनसे पढ़ा हुआ है। तो अब मैं हैरान हूँ कॉलेज प्रिंसिपल के ऊपर। यार आप मुझे ये बताएं, असिस्टेंट प्रोफेसर का की इंक्वायरी करनी है, आप लेक्चरर को कह रहे हैं कि कर दें। यार आप एसएचओ की इंक्वायरी एक एएसआई से करवा रहे हैं, किस तरह ये मुमकिन है? कानूनी तौर पे तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की इंक्वायरी तो एक प्रोफेसर करेगा। एक तो लो रैंक को बंदे को इंक्वायरी पे बिठा दिया। दूसरा, आप मुझे ये बता दें कि कौन सा तरीका है कि इस्लामियात के या अरबी के टीचर के पास कि वो कौन सा मोबाइल को दम दरूद करेगा कि पता चल जाएगा यार इस मोबाइल से चैट हुई है या नहीं हुई। तो भाई आप क्यों नॉन टेक्निकल सारे गेम गेम कर रहे हैं? आप एक स्कूल, आप सारे मामले को दबाने के लिए आपने पर्दा डालने की कोशिश की। एक उर्दू टीचर, एक इस्लामियात टीचर, एक अरबी टीचर मामले को कैसे इंक्वायर कर सकता है कि मोबाइल एक साइंस की याद है और साइंस की चीज़ें हैं, टेक्निकली चीज़ें हैं। ना तो इंक्वायरी कमेटी ने उन प्रोफेसर से मोबाइल लिए, ना ही उनकी चैट्स चेक की। और ये लोग इंक्वायरी कमेटी ने जी जनाब कल को इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस को दे देनी है। अब आ जाते हैं जी, आज शाम ये जो टीचर्स हैं जिनके नाम सामने आए, दो बड़े नाम हैं, मुश्ताक ज़ाहद साहब और अली नूर। बाकी तीन नाम हैं, वो उनका कोई डाटा सामने नहीं आया, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लूँगा। वो नाम भी बड़े जय्यद हैं और मैं शर्मिंदा हूँ उन लोगों से कि आप लोग बड़े ही अजीब बंदे हैं यार। लोग अपनी बेटियां बच्चियां पढ़ाने के लिए आप लोगों के पास भेजते हैं और आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अभी तो ये चैट सामने आई है, ये फेक है या असल है, ये काम करना है एफआईए ने। आम बंदा इसको नहीं कर सकता आइडेंटिफाई। ठीक है, एफआईए का केस है, एफआईए का केस तब जाएगा जब हम लोग कोई मुद्दई देंगे। हम लोग मुद्दई दे नहीं रहे और एफआईए केस इस तरह लेगा नहीं, और कोई भी इदारा इसके ऊपर किस तरह इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। मेरी शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है कि आप लोग एक मजबूत असाब के बंदे को इंक्वायरी कमेटी में मुद्दई बनाएं। ठीक है, आप हरगिज़ ऐसा काम ना कीजिएगा कि किसी ड्राइवर को, किसी मुंशी को, किसी चपड़ासी को, किसी को पकड़ के आप इंक्वायरी कमेटी का जनाब मुद्दई के सामने मुद्दई बना दें और बाद में जनाब निकले कुछ भी ना। ठीक है, हमेशा से शहर में ये होता है कि मुद्दई कोई नहीं बनता। अब आते हैं जी, इंक्वायरी कमेटी बन गई, वो अपना काम कर रही है और टीचर्स के नाम सामने आ गए, मुबैना ऑडियोज और मुबैना चैट्स वगैरह वो इंक्वायरी कमेटी ने पता नहीं ली या नहीं ली, लेकिन बहरहाल जो जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके मोबाइल नहीं लिए। अभी हमें पता चला किसी दोस्त के तवसत से कि मुश्ताक ज़ाहद साहब जिस मोबाइल से वो स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं, उस मोबाइल से उन्होंने अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है, अब उसके ऊपर व्हाट्सएप नहीं है। ठीक है, आज शाम अली नूर से मुलाकात हुई, अली नूर ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो अभी हम प्ले करते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली नूर है और मेरा नाम चौक आज़म डिग्री कॉलेज के स्कैंडल में आ रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। पहले नंबर पे तो मैं ये बात मुकम्मल तौर पे इसकी तरदीद करता हूँ कि जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे नाम से मंसूब करके चैट्स लीक की गई हैं, मैं उनकी मुकम्मल तौर पे तरदीद करता हूँ। वो चैट्स मेरे नाम के साथ गलत जोड़ी गई हैं, उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर सेकंड, अगर किसी के पास कोई इस तरह की चैट है, अगर उनके पास कोई सबूत है इस तरह का, तो वो आएँ और अपने मोबाइल फ़ोन साथ लेके आएँ, कॉलेज की इंतज़ामिया को मिलें। कॉलेज की इंतज़ामिया के को अगर नहीं मिलना चाहते तो बाहर किसी फ़र्द जिसके ऊपर वो यकीन रखते हैं उनको मिलें, हमें बुलवाएँ, हम हाज़िर होने को तैयार हैं। हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं इस सारे मामले की वजह से, हमारी भी फैमिलीज़ हैं और हम सुबह से इतने परेशान हैं जिसका कोई अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम किसी चीज़ की कन्फर्मेशन नहीं करते और हम शुरू हो जाते हैं फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। जब से ये मामला शुरू हुआ है
मुझे कोई 70-100 नंबर से कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं और इंतहाई गलीज़ किस्म की लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है। तो मैं आप सबसे यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ एक अच्छी फ़ैमिली से है और मेरा ताल्लुक़ एक अच्छे पेशे से है। हमारा पेशा हमें बिल्कुल ये ज़ेब नहीं देता कि हम इस तरह की हरकत करें। नंबर सेकंड, और जितना मैं बहुत सारे इदारों में पढ़ाता हूँ और सारे इदारों में पढ़ने वाले बच्चे-बच्चियाँ मेरे बहन-भाई हैं और बेटे-बेटियों के का दर्जा रखते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे के पास या किसी के पास अगर इस तरह का कोई सबूत मौजूद है मेरे खिलाफ, मैं अपनी ज़ात की हद तक ये बात कर रहा हूँ, वो आएँ, वो बैठें, बात करें, और अगर वो हमसे नहीं बात करना चाहते तो बाहर किसी से बात करें, वो अपने मोबाइल फ़ोन साथ लेके आएँ। आजकल के दौर में स्क्रीनशॉट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मिनट लगता है, आप किसी के नाम के ऊपर मंसूब करके जो है वो फ़ेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप चैट्स जो हैं वो वायरल कर सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही इल्तमास है, गुज़ारिश है कि मैं इस सारे मामले की वजह से मैं और मेरी फ़ैमिली बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। पूरा मुआशरा, मेरे स्टूडेंट्स बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, सबको बहुत अज़ियत पहुँची है इन स्क्रीनशॉट से। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी लोग इसके पीछे हैं, अगर किसी के पास कुछ ऐसा मवाद है तो वो आएँ, हम बैठ के इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, हम हाज़िर होने को तैयार हैं, हम पेश होने को तैयार हैं। अगर हम इसके ऊपर गिल्टी हैं तो हम खुद चाहते हैं कि इसका जो भी सीन है वो ड्रॉबैक हो, वो पता चले कि कौन-कौन इसमें मुलविस है। मैं अपनी ज़ात की हद तक ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा इन स्क्रीनशॉट से कतअन ही ताल्लुक़ नहीं है। नंबर 1 उसकी क्लैरिफ़िकेशन मैं दे देता हूँ कि मैंने आज तक अपने व्हाट्सएप के ऊपर कभी भी डीपी जो है वो यूज़ ही नहीं की। आज तक मैं यूज़ करता ही नहीं हूँ व्हाट्सएप के ऊपर डीपी। एंड नंबर सेकंड, मेरा बिज़नेस अकाउंट नहीं है। जो वो मंसूब किए गए हैं मैसेजेस मेरे साथ, उनके अंदर मेरी एक तो डीपी यूज़ की गई है। नंबर सेकंड, उसके अंदर मेरे अकाउंट को बिज़नेस अकाउंट शो किया गया है। इवन मेरा अकाउंट जो है वो बिज़नेस अकाउंट नहीं है। और उसमें अगर आप उसको थोड़ा-सा ज़ूम करके देखें उन चैट्स को, तो साफ़ पता चल रहा है कि नीचे कुछ हो रहा है और ऊपर उसके ऊपर एडिटिंग की गई है। आजकल के नौजवान लड़के-लड़कियाँ सारा इस चीज़ को समझते हैं कि 1 मिनट के अंदर आप अभी जाएँ प्ले स्टोर के ऊपर, आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस मिलेंगी, यूट्यूब के ऊपर आप देखें कि आप किसी के नाम से भी मंसूब करके जो है वो चैट्स वायरल कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं अपने इस बयान से अपनी सोसाइटी को, अपने टीचर्स हज़रात को, अपने स्टूडेंट्स को इस बात की तसल्ली करवा रहा हूँ और मैं इस बात का यकीन दिला रहा हूँ कि ये जितने भी व्हाट्सएप मैसेज मेरे नाम से मंसूब किए गए हैं और वायरल हुए हैं, इनका मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया। ये थे जी अली नूर का वर्जन। ये अली नूर ने कहा, अली नूर के पास बैठ के ही हमारी बात हुई मुश्ताक ज़ाहद साहब से, वो बड़ा फातिहाना हंस रहे थे और मैं बड़ा हैरान हूँ उस बंदे के ऊपर। यार तुम 4 शादियां की हैं, तुम्हारा कुछ 17वां स्कैंडल है, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सिटी पैटर्न स्कूल बना, वहां से लेके अब तक इस बंदे के कुछ 17वां स्कैंडल है। मैं बड़ा हैरान हूँ इस बंदे के ऊपर। वो फातिहाना तौर पे हंस रहा था और कह रहा था जो लोग पोस्टें लगा रहे हैं मैं उनके स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। यार आप किस तरह के बंदे हैं कि लोग अपनी बेटियां, जिगर का टुकड़ा, यार दुनिया में सबसे घटिया काम पता क्या है? अपनी बेटी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करना। और ये तो आपकी बेटी है, आप इनके साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनसी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप किस तरह के अच्छे इंसान हो गए और फातिहाना किस तरह हंस सकते हैं? अभी तो ये चैट्स जो हैं, ये ऑडियोज हैं, ये इनका फ्रांजिक होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे शहर के लोगों की संजीदगी से मुझे नहीं लगता कि ये लोग अपना ऑडियोज के ऊपर कोई मुद्दई भी अपना खड़ा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मामला बना और जिस तरह इरज फातिमा का कत्ल को पिया जा रहा है, मुझे मुकम्मल यकीन है कि इस केस को पिया जाएगा और ये लोग रोजे महशर हम पर हंसेंगे। हम लोग शर्मिंदा खड़े होंगे और ये लोग हंसेंगे कि हमारा जो केस आया था ये हाँ कुछ कर नहीं सके। मैं तमाम उन लोगों से जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, सब तमाम से एक ही सवाल करता हूं कि आप लोग खुदारा आप स्कैंडल को उठा तो रहे हैं, किसी बंदे ने एक बार सोचा है कि ये स्क्रीनशॉट आ कहां से रहे? उस बंदे का नाम क्या है? उस लड़की का नाम क्या है? कौन स्क्रीनशॉट मार्केट में भेज रहा है? चले ये सच है या झूठ है, इसका फैसला तो एफआईए ने करना है। हम कोई भी स्क्रीनशॉट उठाएंगे और अपनी फेसबुक आईडी के ऊपर, वॉल के ऊपर सजा देंगे, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। आप लोग इसके ऊपर इंक्वायर किया करें, सोचा करें, 10 बार सोचा करें। आप लोगों के साथ आपकी बहनें, आपके भाई, आपके कजन, चचे, फुफेर, बहुत कुछ ऐड है। आप सबके हया को मलहूज़े खातिर रखेंगे। आप किस तरह किसी की ऐसे चैट उठा के लगा देंगे?
कि वो दरअसल जब कोई चैट आप लगाएंगे तो वो आपका बयान हो जाता है। जब ये बयान आपका जब कोई बंदा देखेगा तो वो आपसे मंसूब करेगा, इसलिए इसको इंक्वायर जरूर किया करें। तो आखिर में मेरी फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि इस इंक्वायरी कमेटी को आप खुदारा आप इंक्वायरी कमेटी साइंटिफिक बना लें, और इस बार इतने बेहिस मत होइएगा कि लोग अदालतें सड़कों के ऊपर लगाएं, क्योंकि हर सब्र का कोई इंतहा होती है। और ये जो बीएस क्लासेस के इजरा वाले दिन पहला मर्डर हुआ और इरिज फातिमा के बाद दूसरा मर्डर हुआ, और मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है, प्रिंसिपल साहब मेहरबानी फरमाएं, आप इसके ऊपर खुद इंक्वायर करें। आप पढ़े लिखे हैं, आप साइंस को पढ़े हुए हैं, साइंसिफिक तरीके से आए, इन लोगों को इतना मजबूर मत करें कि ये लोग चढ़ दौड़ें। ठीक है, आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं अपने, जनाब मैं जी इंक्वायरी कमेटी मैंने बना दी है, और इंक्वायरी कमेटी में आपने सारे आर्ट्स टीचर ऐसे रख दिए हैं जैसे वो साइंसी तरीके से इंक्वायरी कर देंगे। आप मेहरबानी फरमाए उन टीचर से मोबाइल तो लेना, वो लेके मुझे ही दे दे, मैं आपको अकेला बैठ के बता देता हूँ इन्होंने ये काम किया या नहीं किया। तो आप लोग किस तरह मोबाइल लेने के बगैर इंक्वायरियां करवा रहे हैं, खुद देखें। और हकीकत पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती